हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रुपिंदर कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है मेनिस्काई। अब ये जो मेनिस्काई है वो टिबियल प्लेट्यू के ऊपर होता है, तो नी जॉइंट में काफी इम्पोर्टेंट है। अब नी जॉइंट के आर्टिकुलर सरफेसेस के बारे में हमने लास्ट के एक वीडियो में भी देखा था, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वो देखना चाहो इससे पहले तो वो लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो अब मेनिस्काई के बारे में पढ़ते हैं। तो मेनिस्काई सबसे पहले क्या होता है कि फीमर और टिबिया जो होता है, वहां पे जो टिबियल प्लेट्यू होता है उसके ऊपर ये मेनिस्काई होते हैं। मेनिस्काई क्या करते हैं, ये जो टिबियल प्लेट्यू होता है वो थोड़ा फ्लैट होता है, तो उसकी कॉन्वेक्सिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे फीमर और टिबिया के बीच में आर्टिकुलेशन अच्छे से हो पाता है। और ये है क्या बेसिकली, मेनिस्काई आर फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क। एक फाइब्रोकार्टिलेज से बनी हुई डिस्क है जो सेमी सर्कुलर शेप की होती है। अब टिबियल प्लेट्यू है, उसमें मीडियल और लेटरल साइड होती है। तो मीडियल साइड मीडियल मेनिस्कस जो सी शेप का होता है, लेटरल साइड लेटरल मेनिस्काई होता है, which forms the 4/5 of a circle। वो थोड़ा सर्कुलर शेप का होता है, 4/5 of a circle बनाता है। यहाँ पे एक डायग्राम भी दी हुई है, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। अब लेटरल साइड का जो मेनिस्काई है वो ऑलमोस्ट जो है वो सर्कुलर है, जबकि मीडियल साइड का जो मेनिस्काई है वो सी शेप का है। अब मेनिस्काई जो है वो टिबियल प्लेट्यू की हाफ से लेके 2/3 जितनी आर्टिकुलर सरफेस को जो है कवर करते हैं। मेनिस्काई कवर्स द हाफ टू 2/3 ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द टिबियल प्लेट्यू। अब इनकी एक खासियत है कि मेनिस्काई जो पेरीफेरी पे होते हैं, जो साइड पे होते हैं पेरीफेरी पे, वहां पे ये थिक होते हैं एंड थिन एट द सेंटर। सो मेनिस्काई आर थिक एट पेरीफेरी एंड थिन एट सेंटर। अब दूसरा क्या है कि ये जो लेटरल मेनिस्काई होता है वो ज्यादा पोर्शन कवर करता है। लेटरल साइड के जो टिबियल प्लेट्यू है वहां पे जो लेटरल मेनिस्काई होता है वो ज्यादा पोर्शन कवर करता है, जबकि मीडियल मेनिस्काई है वो इतना पोर्शन कवर नहीं करता है। सो द लेटरल मेनिस्काई covers a greater percentage of smaller lateral tibial surface than medial menisci। अब इसकी वजह से होता क्या है कि मीडियल साइड पे जो है वो कंप्रेसिव फोर्सेस ऑलरेडी ज्यादा होती हैं, तो वहां पे जो है डैमेज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए मीडियल साइड जो है वो वहां पे इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। सबसे पहले तो ये कि वहां पे कंप्रेसिव फोर्स ज्यादा होंगे, दूसरा कि वहां का जो मीडियल मेनिस्काई है वो ज्यादा पोर्शन एरिया जो है वो कवर भी नहीं करता है। सो due to more exposed surface, medial meniscus is more susceptible to injury, so greater compressive force passes through the medial condyle। अब compressive forces देखते हैं during gait and stair climbing। जब हम नॉर्मल चलते हैं या स्टेयर क्लाइंबिंग करते हैं तब 1 to 2 टाइम ऑफ बॉडी वेट जितनी कंप्रेसिव फोर्स होती है। दूसरा, जब रनिंग करते हैं तब 3 to 4 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट जितनी जो है कंप्रेसिव फोर्सेस है वो लगती हैं। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मेनिस्काई। मेनिस्काई का बेसिकली रोल क्या है, अब हम उसके बारे में देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मेनिस्काई के बारे में। तो मेनिस्काई के क्या क्या रोल्स हैं, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स वाइज सब बताए हैं। सबसे पहले मेनिस्काई है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। पूरा जो बॉडी का वेट है अब वो जो है वो नी जॉइंट के थ्रू ही जाएगा, तो इसलिए जो है वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। सेकंड, एनहांसिंग द जॉइंट कॉन्ग्रुएंसी। अब जॉइंट कॉन्ग्रुएंसी को बढ़ा देता है, क्योंकि वो टिबियल जो प्लेट्यू है वो फ्लैट था, अब वो थोड़ा कॉन्वेक्स हो जाएगा तो जॉइंट कॉन्ग्रुएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड, रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन टिबिया एंड फीमर। टिबिया और फीमर के बीच का जो फ्रिक्शन है उसको ये कम कर देता है। फोर्थ पॉइंट है कि इंक्रीज एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सो रिड्यूस द स्ट्रेस। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इंक्रीज करता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे समझाया है कि ये जो है
कोई एक बॉक्स है जिसके जैसे कि कोई एक बॉक्स है और उसके ऊपर बॉल रखी हुई है, तो सिर्फ इतना पार्ट जो है उसका कांटेक्ट में आता है, तो इतना एरिया कांटेक्ट में आता है। एरिया कम होगा तो स्ट्रेस ज्यादा होगा। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो एरिया जितना कम होगा स्ट्रेस उतना ज्यादा होगा। लेकिन अगर वही आजू बाजू से कुछ रख दिया जाए तो क्या होगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अब ये इधर से भी कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा, तो क्या होगा कि एरिया जो है, अब एरिया इंक्रीज हो गया, एरिया बढ़ गया तो स्ट्रेस कम हो गया। सेम चीज होती है हमारे जो है नी जॉइंट में। अब सपोज ये जो है टिबिया है या नी जॉइंट है, अब आजू बाजू ये जो रखे थे वो मेनिस्काई है, तो मेनिस्काई ने क्या किया कि एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो बढ़ा दिया। एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया तो स्ट्रेस जो होगा वो कम लगेगा, नी जॉइंट पे स्ट्रेस फोर्स कम लगेगा। नेक्स्ट उसका काम है रिड्यूस वियर एंड टियर ऑन हियालिन आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये जो हियालिन आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वहां पे वियर एंड टियर जो होता है उसको कम कर देता है। ट्रांसमिट एक्सियल लोड टू रेडियल लोड, जो इस तरह से सीधा लोड आना होता है एक्सियल लोड, उसको इस तरह से रेडियल सारी डायरेक्शन में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट है कि अगर मेनिस्काई को रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ मेनिस्काई नियरली डबल्स द आर्टिकुलर स्ट्रेस ऑन द फीमर एंड मल्टीप्लाइज 6 to 7 times फोर्स ऑन टिबिया। अब होगा क्या कि अगर मेनिस्काई को रिमूव कर दे तो जो है आर्टिकुलर स्ट्रेस डबल हो जाएगा और टिबिया पे 6 to 7 times जो है वो फोर्स ज्यादा लगेगा। अब उसकी वजह से क्या होगा कि टिबियोफिमरल जॉइंट में डीजनरेटिव चेंजेस जो है वो बढ़ जाएंगे। डीजनरेटिव चेंजेस बढ़ेंगे तो इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जब भी मेनिस्काई में कोई डैमेज आए तो मेनिस्कोटॉमी पहले नहीं करते। सबसे पहले वो ट्राई करते हैं कि जितना पार्ट टियर हुआ है या तो डेब्रीमेंट करे या उसको रिपेयर करे। बहुत सीवियर हो तब ही मेनिस्कोटॉमी की जाती है, वरना पहले से मेनिस्कोटॉमी नहीं की जाती, क्योंकि इसके जो है काफी फिर इफेक्ट्स होते हैं। तो ये था मेनिस्काई और उसके रोल के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।